गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जैसे आपने थंबनेल पे देखा तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि मेरा जो एक प्लान है वो आपको बता देता हूँ क्या प्लान है। प्लान ये है कि मुझे क्या एक नॉन स्टॉप मुंबई टू दिल्ली जर्नी करनी है। थोड़ी क्या है, पीछे धूप वगैरह ज़्यादा पड़ रही है तो आपको पता है, जैसे पहले ही बताया, लाइटिंग कंडीशन जो होती है वो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो असल में क्या है कि मुंबई टू दिल्ली में करना चाहता हूँ और मैं रहता हूँ वडोदरा में। वडोदरा से मुंबई लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो 400 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से नॉन स्टॉप मुंबई टू दिल्ली, तो लगभग 1300-1400 किलोमीटर है। तो जैसा कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने क्या है कि 24 आवर्स में किया है, बहुत सारे लोगों ने लगभग 28 घंटे में किया है, 30 घंटे में किया है। तो उसी के हिसाब से सबने अपने अपने अलग तरीके से किया है। कोई 2 व्हीलर से कर रहा है, कोई 4 व्हीलर से कर रहा है। तो मैं भी XUV 700 को लेके एक बेंचमार्क सेट करना चाहता हूँ वहाँ पे कि मैं कितने टाइम पे कर सकता हूँ। और नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है, इतनी लंबी मैं ट्रिप करूँगा, ठीक है। तो उसमें आएगा लगभग 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा 400 किलोमीटर, फिर वापस दिल्ली जाएंगे लगभग 1400 किलोमीटर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1800 किलोमीटर हुए टोटल। फिर वहाँ से वापस यहाँ पे आना मतलब 1000 किलोमीटर के करीब, ये मान लो आप। तो ये लगभग पूरी जर्नी होकर 3000 किलोमीटर के आसपास की हो जाएगी, ठीक है। रुकना कहीं भी नहीं है, जाने के टाइम आने के टाइम में रुक सकते हैं। मैं तो सीधा मुंहफट आदमी हूँ, जो भी है। अगर इतना मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर करना चाह रहा हूँ, तो उससे क्या है कि उससे पहले मुझे क्या थोड़े मोटिवेशन, थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब बढ़ाना पड़ेगा, आपको व्यूज देने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है, तो ही मैं कर पाऊंगा ना। 689-700 सब्सक्राइबर लेके मैं हर महीने लगभग 1 लाख रुपए अगर मैं यूट्यूब में इन्वेस्ट करता हूँ, और कोई भी कितना भी कहे, आपको कोई भी कितना भी कहे कि हम तो पैशन के लिए यूट्यूब करते हैं ना, चल गया तो चल गया, कोई सच नहीं है। सब माल कमाने के लिए करता है। कोई ये सब बात झूठी है कि कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं हमारा तो मन है ना, हम करते हैं। सबका एक लास्ट टारगेट यही होता है कि हमको माल कमाना है, बाकी उससे बड़ा कोई टारगेट है नहीं किसी का भी। पहले तो ट्रिप करते थे, लेकिन एक लिमिटेड लोकेशंस में जाते थे कि यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना, चलो ये ट्रिप करके आते हैं। अपने पास की मतलब 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर की जो लोकेशन होती थी उस पर घूमते रहते थे। लेकिन अभी कुछ अलग है कि हम कुछ अलग एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कभी उनका मुंह ही नहीं दिखा हो, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये सब तिगड़म क्यों लगाते हैं हम तिगड़म क्यों लगाते हैं? सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए कुछ अखतरे करते रहते हैं। अखतरे मतलब कुछ उटपटांग, अखतरे मतलब उटपटांग। तो ये सब करते रहते हैं। क्यों करते हैं? रीजन यही है कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लान तो मेरा है दिल्ली टू मुंबई का, ठीक है, और वो फिक्स ही है, लेकिन वो अभी नहीं है। पहले मेरा क्या है कि अभी एक राजस्थान की ट्रिप के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे जो मैं गाँव जाऊँगा अभी, तो उसके जो पास के जो अच्छे एरियाज है उसको एक्सप्लोर करूँगा। जैसे पहला तो मैं एक बार जा चुका हूँ चकमाल जो है हिल्स, चकमाल जो हिल वगैरह है कुछ, ठीक है, छोटी मोटी हिल है। सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य मतलब फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, वहाँ पे। और कुछ आसपास के एरियाज हैं, और उदयपुर में जाके रायता हिल्स को कवर करने वाला, चित्तौड़ भी मन बना लिया। मतलब 6, 7, 8, 10 चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ उधर जाके। और बहुत सारी तो हुई मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत सारी नहीं देखी होगी, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। हमने पहले भी चकमाल वगैरह सीता माता वाला कवर किया था, लेकिन तब सब सूखा पड़ा हुआ था, सूखे पत्ते पड़े हुए मिल रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि बारिश वगैरह हुई है। देखो, ये तो क्या है, जब सक्सेस मिलनी होगी तब मिल ही जाएगी, ठीक है। कभी किसी को लेट मिलती है, कभी किसी को जल्दी मिलती है। कोई किसी का पहला वीडियो वायरल हो जाता है, किसी के 10वां वीडियो वायरल होता है, किसी के 300 भी नहीं होते मेरी तरह, ठीक है। तो करते रहेंगे, एल्बम बनाते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। और एक बात का तो मैं रोता ही नहीं हूँ। हाँ, यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इतना मैं बोल नहीं पाता था, कुछ ना कुछ नया बोलना सीखा है, अकेले बड़बड़ाना सीखा है, कुछ नई चीजें सीखी है, कुछ नई चीजें देखी है। तो नुकसान तो कहीं भी नहीं है, समझिए, है तो प्रॉफिट ही है। एक तरह से देखने जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो इम्प्रूव ही होती है।
तो फ़ायदा तो कहीं ना कहीं है ही, नहीं है फ़ायदा ऐसी बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, फ़ायदा तो है ही, 100% फ़ायदा है। आप बोलना सीख जाते हो, आप कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते हो, आपकी जो स्पीच है वो अलग हो जाती है, तो फ़ायदे तो है ही, नुकसान तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी राजस्थान वाला प्लान है, ये तो मेरा क्या है कि इसी वीक में सोच रहा हूँ मैं, गाड़ी भी आज गंदी होगी और शाम को क्या है कि एक फंक्शन में जाना है खाना ठूसने के लिए, गंदी गाड़ी लेके तो जा नहीं सकते, गाड़ी की साफ सफाई करवानी पड़ेगी। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा था वो वीवो में कर रहा था, आज उसका ट्रायल लिया, मैंने कहा कि हाँ इतना सस्ता फोन, अभी क्या है सामने गर्मी बहुत पड़ रही है तो गर्म हो गया, तो क्या वीडियो उसमें अटक रहा था, रिकॉर्डिंग के वक्त अटक रहा था, तो ये कुछ काम का नहीं। मतलब उसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है, कल ही मेरे को पता चला कि फ्रंट कैमरा में वाइड एंगल है। क्या बात है, 4K मतलब 4K वाइड एंगल नहीं, ऐसे 4K और वाइड एंगल में 1080 30 fps, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और रात के समय उससे रिकॉर्डिंग करने में बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि उसके तो आगे इतनी छोटी छोटी बत्तियाँ दी हुई है लाइटें, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको बैक कैमरा करके ये करके वो करके सब ये तिकड़म नहीं लगाने। तो अभी हम आ गए जिम, और जिम में क्या एक थोड़े अखतरे वगैरह करेंगे, और अखतरे मतलब समझ के ऊट पटांग चीज़ें, तो आज देखता हूँ स्ट्रेंथ कितनी है मेरी, तो फिर मिलते हैं। कितने टाइम बाद में हेवी वर्कआउट किया है तो कमजोरी सी आने लग गई है। मतलब अभी घर पे जाके थोड़ा क्या है कि फ्यूल भरना पड़ेगा, और कार वॉशिंग करने वाले को बोल दिया मैंने, लगभग 11:30 बजे फ़ोन किया मैंने उसको, मुझे आज वॉश करनी है। मैंने बोला, मुझे कहा कितना बजे चाहिए, मैंने कहा 3 बजे चाहिए भाई, तो कि आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आऊँगा, 6 बजे तक, कब तक वापस आओगे? मैंने कहा मैं तो 8-9 बजे तक आ जाऊँगा। क्या 8-9 बजे रख देना? मैंने कहा कि वहाँ पे मैली गाड़ी लेके नहीं जानी, इसलिए तो धुलवानी है, फिर मतलब ही नहीं है, फिर वापस आके क्यों धुलवाऊँगा मैं? तो क्या ठीक है, एक काम करना आप अभी रख देना। मैंने कहा आधे घंटे में रख देता हूँ, तो आधे आप रख देना, फिर 3-4 बजे तक मैं दे दूँगा। यूँ इसकी क्या हर हमेशा प्रॉब्लम है, हमेशा ये कभी सीधे तरीके से हाँ रख जाओ, यूँ नहीं, हमेशा अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये है वो है, अभी दूसरी गाड़ियाँ पड़ी है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ न कुछ बहाना करेगा और फिर कर देगा लास्ट में जाके, फिर बोलेगा रख दो। अगर करना ही है पहले हाँ से ही शुरुआत करो, हाँ ठीक है रख जाइए, कर देते ही। तो होते हैं बहुत सारे नमूने ऐसे होते हैं कि पहले ना कहते हैं फिर हाँ कहते हैं, और क्या बताएं, अब बताने को कुछ है नहीं। शाम को तो बोला एक फंक्शन में जाने वाले हैं। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, ध्यान में नहीं आ रही, हाँ तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी भी अगर आप में लाज शर्म बाकी हो तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है। ये बार बार क्या कहना पड़ता है, बार बार कह के करवाना पड़ता है क्या? बड़े तो हो ही गए हो, इतना तो कर ही सकते हो आप।